चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं। मार्केट से रिलेटेड अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिलते रहेंगे, वहाँ पर भी वीडियोज़ आती हैं, ठीक है। और अभी तक आपको बता दें हमने टोटल 4 स्ट्रैटेजी सीखी है। चारों स्ट्रैटेजी की वीडियो की हमने प्ले लिस्ट बना दी है, तो वहाँ पर जाके आप चारों स्ट्रैटेजी देख सकते हैं। और जो स्ट्रैटेजी आप देखोगे उसी से रिलेटेड वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी में, कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो हमने स्ट्रैटेजी सीखी है उस स्ट्रैटेजी से हमें कितने ट्रेड मिल रहे हैं। और अभी इसे हम 1-2 महीना और चेक करेंगे, यानी दिसंबर तक हम टोटल एक स्ट्रैटेजी और सीखेंगे, यानी टोटल 5 स्ट्रैटेजी को हम दिसंबर तक मार्केट में चेक करेंगे, पेपर ट्रेडिंग करेंगे और जैन मंथ से हम एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग करेंगे। और इन्हीं स्ट्रैटेजी में से जो स्ट्रैटेजी हमें बेस्ट लगेगी ट्रेडिंग करने के लिए, जो स्ट्रैटेजी बेस्ट वर्क करती है मार्केट में, तो उस हिसाब से हम वहाँ पे स्ट्रैटेजी से ट्रेड करेंगे एक्चुअल मनी से, ठीक है। जो भी एक्चुअल मनी से ट्रेड लेंगे, लॉस होगा प्रॉफिट होगा, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी आगे आने वाले दिनों में, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अगर कल वीडियो देखी होगी, वहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी की वीडियो डाली थी कि पिवोट पॉइंट से बैंक निफ्टी में हमें कितने ट्रेड मिले थे, कितने एसएल हिट हुए, कितने टारगेट अचीव हुए, ठीक है। बट निफ्टी की वीडियो आपने देखा होगा कल नहीं आया था, क्योंकि आप देखोगे निफ्टी में पिवोट पॉइंट से हमें निफ्टी में कोई ट्रेड ही नहीं मिला था, कोई ट्रेड ही नहीं बना था, तो इसके लिए कल निफ्टी की वीडियो हमने नहीं डाली। अब यहाँ पे आज आपने देखा होगा सबसे पहले निफ्टी की वीडियो आ गई होगी कि 5 मूविंग एवरेज से निफ्टी में हमें कितने ट्रेड मिले। तो अगर आप जाके देखोगे वीडियो को, तो वहां पे बहुत अच्छे 2 ट्रेड मिले थे मूविंग एवरेज के हिसाब से। वहां पे हमारे एसएल एक भी नहीं हिट हुए और टारगेट भी अचीव हुआ, क्योंकि आप देखोगे निफ्टी पूरा टाइम साइडवेज ही था, ज्यादातर देखेंगे, बट वहां पे साइडवेज मार्केट में भी हमारे 1:2 के टारगेट अचीव हुए हैं। तो आप निफ्टी की वीडियो नहीं देखे हैं, तो अगर आप पीछे जाएंगे तो वहां पे आपको निफ्टी की वीडियो मिल जाएगी। बैंक निफ्टी से पहले मैंने निफ्टी की वीडियो डाल दी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में मूविंग एवरेज से हमें कितने ट्रेड मिले, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बैंक निफ्टी में हमें कितने ट्रेड मिले, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रेड को चेक करेंगे कि कितने ट्रेड मिले हैं। उसके बाद हम प्रीमियम में भी चेक करेंगे कि प्रीमियम में भी साइडवेज मार्केट में हमारा वहाँ पे एसएल हिट हुआ या टारगेट अचीव हुआ, क्योंकि कई बार क्या होता है इंडेक्स में हमारा 1:2 का टारगेट अचीव हो जाता है, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे करके मूवमेंट करती है, ठीक है। बट प्रीमियम में क्या होता है कि कई बार क्या होता है एसएल हिट हो जाता है, ठीक है, बट वहाँ पे टारगेट नहीं मिलते हैं। इंडेक्स में तो अचीव हो जाता है, बट वहाँ पे साइडवेज मार्केट के हिसाब से देखेंगे तो प्रीमियम में हमारे एसएल हिट होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो हम वो भी चेक करेंगे कि प्रीमियम में भी हमारे टारगेट अचीव हुए या नहीं हुए। तो सबसे पहले हम इंडेक्स में मार्किंग कर लेते हैं कि कहाँ पे मूविंग एवरेज से हमारा ट्रेड बना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चलते हैं मूविंग एवरेज। यहाँ पे मैंने 5 मूविंग एवरेज लगाया है, ठीक है। वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ पे वीडियो जाके देख लेना, प्लेलिस्ट उसका मैंने बना दिया है। जितनी भी वीडियोस मैंने डाली स्ट्रैटेजी की, वो उसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद आप देखोगे धीरे धीरे बैंक निफ्टी ऊपर गया, ठीक है। बैंक निफ्टी ऊपर जाने के बाद आप देखेंगे कि हमारा ट्रेड कहाँ पे बना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एक डोजी काइंड ऑफ यहाँ पे कैंडल बनी है, ठीक है। डोजी कैंडल मैंने कभी बताया है, मूविंग एवरेज के ऊपर अगर डोजी कैंडल बने, सबसे पहले तो बेरिश कैंडल बननी चाहिए। बेरिश कैंडल को सेकंड कैंडल ब्रेक करे तो एंट्री लेना चाहिए। अगर डोजी काइंड ऑफ कैंडल बने, ये देखेंगे ये कैंडल डोजी काइंड ऑफ कैंडल ही है, एक्चुअल डोजी कैंडल नहीं है, क्योंकि डोजी कैंडल में क्या होता है ऊपर और नीचे का विक्स बराबर रहता है, बीच में छोटी सी लाइन या फिर छोटी सी बॉडी रहती है, ठीक है। बट यहाँ पे बॉडी थोड़ी बड़ी है, बट इसको हम डोजी काइंड ऑफ कैंडल ही बोलते हैं। जैसे सेकंड कैंडल इसको ब्रेक करेगी, तो इस रेड वाली कैंडल ने इसको ब्रेक किया, हमने एंट्री लिया, ठीक है। एसएल हमारा इस डोजी कैंडल के ऊपर ही रहेगा, यहाँ पे हमारा एसएल रहेगा, ठीक है। आप देखोगे धीरे धीरे बैंक निफ्टी नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 1:2 का टारगेट आराम से अचीव हुआ है। अब इसको हम बाद में प्रीमियम में भी चेक करेंगे कि प्रीमियम में भी हमारा टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। आप सेकंड एंट्री देखेंगे, सेकंड एंट्री हमारा कहाँ पे बना, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे धीरे धीरे बैंक निफ्टी ऊपर गया और इस वाली कैंडल को देखेंगे, ये छोटी सी कैंडल बेरिश कैंडल बनी है और उसके बाद यहाँ पे भी एक डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिला। तो इसको भी हम चेक करेंगे प्रीमियम में कि यहाँ पे भी हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। 2 एंट्री हो गई। तीसरी एंट्री हमारी इस वाली कैंडल पे बनी है, क्योंकि इस कैंडल को भी देखेंगे बेरिश कैंडल है, बट आप देखोगे इस वाली कैंडल को सेकंड कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जब इस वाली कैंडल को इसने ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पे हम इस वाली कैंडल पे एंट्री देंगे, ठीक है, जो इसके बाद बनी है, क्योंकि इस वाली कैंडल को इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया। तो यहाँ पे एक हमारी एंट्री यहाँ पे बन गई, ठीक है। 3 एंट्री हो गई और यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा टारगेट अचीव हुआ है, ठीक है, 1:2 का। अब हम देखेंगे 4th एंट्री हमारी कहाँ पे बनी है, तो ठीक है 4th एंट्री कहाँ पे, यहाँ पे अभी देखें हमें टोटल 3 एंट्री मिल चुकी है। बाद में हम प्रीमियम में भी चेक करेंगे कि उस हिसाब से हमारा टारगेट अचीव हुआ या एसएल हिट हुआ, ठीक है। 4th एंट्री हम देखेंगे यहाँ पे इस वाली कैंडल पे बनी है, इस वाली कैंडल पे, ठीक है। यहाँ पे 4th एंट्री बनी, जैसी सेकंड
सेकंड कैंडल ब्रेक किया और यहाँ पे देखेंगे कि तो यहाँ पे हमारा टारगेट, तो यहाँ पे हम देखेंगे टोटल हमें कितनी एंट्री मिली है, 4 एंट्री मिली है। ठीक है, अब 4 एंट्री में देखेंगे कि 4 एंट्री में हमारे प्रॉफिट अचीव हुए नहीं हुए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबका टाइम देखेंगे कि इस टाइम के हिसाब से यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हुआ, कौन सी पुट हमें लेना है इस जगह पे, तो ये सब भी हम चेक करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे हमारी फर्स्ट एंट्री कहाँ पे थी। यहाँ पे हम थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करते हैं हल्का सा। ठीक है, यहाँ पे इस वाली कैंडल पे एंट्री थी 9:45 की कैंडल को, और 9:45 की कैंडल को जैसे 9:50 की कैंडल ने ब्रेक किया, हमने एंट्री 9:45 की कैंडल के ऊपर हमने एसएल रखा। अब देखेंगे 9:45 की कैंडल का जो जहाँ पे एसएल रखा था वहाँ पे बैंक निफ्टी कहाँ पे था, 43,800 पे, तो हम यहाँ पे 43,800 का पुट देखेंगे और कौन सी कैंडल पे एंट्री ली थी हमने, 9:50 की कैंडल पे, और 9:45 की कैंडल पे हमने एसएल रखा था। तो चलिए हम 43,800 की पुट में चलते हैं कि वहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हुआ या नहीं। तो यहाँ पे आगे हम 43,800 की पुट में, अब मैंने बताया था 9:45 की कैंडल को जैसी 9:50 की कैंडल ने ब्रेक किया हमने एंट्री दिया और 9:45 की कैंडल के नीचे हमने एसएल रखा। तो यहाँ पे हमारा एसएल कहाँ पे आ गया, 266, यानी राउंड फिगर हम 265 का एसएल रख देते हैं। और एंट्री हमारी सपोज कहाँ पे हुई, हमने यहाँ पे कहाँ पे एंट्री की, अब इस जिस कैंडल पे हमने एंट्री ली 9:50 की 9:50 की कैंडल पे, तो इस कैंडल का लो देखेंगे कहाँ तक आया है, 282 का है, और यहाँ पे हाई देखेंगे कितना है, 297 का। ठीक है, तो हम इसका एवरेज पकड़ लेते हैं, हमने 290 पकड़ लेते कि 290 पे हमने एंट्री की, एसएल कहाँ पे रखा, 265 पे। ठीक है, तो 265 पे अगर हमने एसएल रखा है तो यहाँ पे हमारा कितने पॉइंट का एसएल बन गया, 25 पॉइंट का। तो टारगेट भी हमारा कितना पॉइंट का निकलना चाहिए, 50 पॉइंट का। तो अगर हमने यहाँ पे 290 पे एंट्री किया तो यहाँ पे हमारा 50 पॉइंट का टारगेट कितना निकल के आएगा, आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा 50 पॉइंट का टारगेट निकल के आएगा 340 पे, और आप देखोगे धीरे धीरे इस वाली कैंडल पे ही हमारा टारगेट अचीव हो गया, क्योंकि इस कैंडल ने हाई कितना हमारा 366 का। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा एक एंट्री हमारी सक्सेसफुल रही। अब हम चलते हैं सेकेंड एंट्री में। तो यहाँ पे आपने देखा एक टारगेट अचीव हुआ। अब सेकंड एंट्री हमारी कहाँ पे बनी थी, इस वाली कैंडल पे, आप थोड़ा सा चार्ट को और बड़ा करते हैं, इस वाली कैंडल पे बनी थी। ठीक है, क्योंकि ये 12:25 की कैंडल को जैसी 12:30 की कैंडल ने ब्रेक किया हमने एंट्री दिया और यहाँ पे देखेंगे एसएल हिट हुआ या टारगेट अचीव हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टाइम क्या है, 12:25 की कैंडल को जैसी 12:30 की कैंडल ने ब्रेक किया, हमने सेम पुट लेना है 43,800 का। अगर हम 43,800 की पुट में, ये है हमारी 12:25 की कैंडल। ठीक है, जैसे इस कैंडल को ब्रेक किया हमने एंट्री लिया। अब इस कैंडल पे हमने एंट्री कहाँ पे लिया, सपोज 296 का आ रहा है इसका। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा हम चार्ट को बड़ा करते हैं फिर समझ में आएगा। ठीक है, अब इस कैंडल पे जो है 12:25 की कैंडल का साइज देखें कितने पॉइंट की बनी है, 296 का हाई है, इसका लो कितना है 284 का। ठीक है, यानी ये कितने पॉइंट की, 12 पॉइंट के आसपास की कैंडल बनी है। ठीक है, अगर हमने इस वाली कैंडल में एंट्री लिया, सपोज हमने 295 के 295 के रेट में लिया और यहाँ पे हमने एसएल कितने पॉइंट का लगाया, 10 पॉइंट का नहीं 15 पॉइंट का कम से कम यहाँ पे एसएल लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे एंट्री ली 295 में, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 280 का एसएल रहेगा। टारगेट हम 30 पॉइंट का लेके चलेंगे। तो अगर हमने 295 में एंट्री लिया तो हमारा 325 का टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ, क्योंकि आप देखोगे 314-15 रुपए तक गया 10 पॉइंट से, मतलब 1:1 का यहाँ पे टारगेट मिला है, बट यहाँ पे देखेंगे हमारा 1:2 का टारगेट नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक एसएल हिट हो गया। अब देखेंगे हमारा तीसरी एंट्री कहाँ पे बनी थी। तीसरी एंट्री हमारी बनी थी यहाँ पे 1:20 की कैंडल को नहीं, इस वाली कैंडल को नहीं पकड़ेंगे, इस वाली कैंडल को हमने पकड़ा था, क्योंकि 1:20 की कैंडल को 1:25 की कैंडल ने नीचे साइड ब्रेक नहीं किया, तो इस वाली कैंडल पे एंट्री नहीं बनता। 1:25 की कैंडल को 1:30 की कैंडल ने नीचे साइड ब्रेक किया, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है। तो यहाँ पे हम 1:25 की कैंडल को देखेंगे, जैसे 1:30 कैंडल ने ब्रेक किया हमने एंट्री लिया। तो यहाँ पे आगे हम चार्ट में, यहाँ पे हमने 1:25 की कैंडल देखनी है। 1:25 की कैंडल ये है, इसका साइज देखेंगे कितने पॉइंट की बनी है। तो यहाँ पे देखेंगे 260 के आसपास इसका हाई है और इसका लो देखेंगे कितना है, 247 के आसपास। ठीक है, अगर हमने 260 पे एंट्री ली तो यहाँ पे हम 20 पॉइंट का एसएल लगाएंगे, यानी कि हम 240 का एसएल लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेफ एसएल 240 का रहेगा। 260 पे अगर हम एंट्री की तो यहाँ पे हमारा 40 पॉइंट का टारगेट निकलेगा, यानी कि हमारा 300 का टारगेट चाहिए। और आप देखोगे धीरे धीरे यहाँ पे इसने कितने का हाई मारा, 310-12 के आसपास हाई मारा, यानी हमारा यहाँ पे 300 का टारगेट अचीव हो गया। तो अभी तक आपने देखा हमने प्रीमियम में 3 एंट्री चेक की, जिसमें से एक एसएल हिट हुआ, 2 का टारगेट अचीव हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस से इंडेक्स में। यहाँ पे हम देखेंगे चौथी एंट्री हमारी कहाँ पे बनी थी। हम चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, चार्ट को बड़ा करेंगे और यहाँ पे देखेंगे हमारी चौथी एंट्री कहाँ बनी, 2:20 की कैंडल पे। जैसी 2:20 की कैंडल को 2:25 की कैंडल ने ब्रेक किया, हमने एंट्री लिया। अब देखते हैं वहाँ पे प्रीमियम में हमारा टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे आ गए हम 43,800 की पुट में, और यहाँ पे 2:20 की कैंडल ये है। 2:20 की कैंडल को जैसी 2:25 की कैंडल ने ब्रेक किया, हमने एंट्री लिया। अब 2:20 की कैंडल का साइज देखेंगे कितने पॉइंट की बनी है। तो यहाँ पे इसका लो 251.75 है और इसका
इसका हाई देखेंगे तो कितना है 272 के आसपास। ठीक है, हमने एंट्री सपोज दी 275 पे एंट्री दी, 275 पे एंट्री लेके हमने 250 का एसएल लगाया राउंड फिगर। ठीक है, यहाँ पे हमारा कितने पॉइंट का एसएल हो गया 25 पॉइंट का, तो हमें 50 पॉइंट का फिर टारगेट भी चाहिए। अगर हमने 272 या 275 पे एंट्री की, ठीक है, राउंड फिगर हम 275 पर करते, 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा ही लेके चलते, तो यहाँ पे हमारा टारगेट कितने पॉइंट का निकल के आएगा 325 का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे इसने हाई कितना मारा 326 रुपये 93 पैसे, तो यहाँ पे हमारा 1:2 का टारगेट आराम से अचीव हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते वापस इंडेक्स में, तो यहाँ पे आपने देखा हमें टोटल ना 4 एंट्री मिली। ठीक है, 4 एंट्री में से हमें टारगेट कितने अचीव हुए प्रीमियम में, जबकि मार्केट आप देखोगे ना ज़्यादातर साइडवेज ही था, तो हमें 3 में आप देखोगे हमारा टारगेट अचीव हुआ। ठीक है, और एसएल कितने में हिट हुआ, 1 एसएल हिट हुआ। तो आप देखोगे मूविंग एवरेज से भी हमें यहाँ पे प्रॉफिट में ही हम क्लोज हुए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हमारा 1:2 का 3 टारगेट अचीव हुआ, एसएल 1 ही हिट हुआ। ठीक है, तो देखेंगे तो पूरा अगर ऑल ओवर देखेंगे तो यहाँ पे हम प्रॉफिट में ही क्लोज हुए। तो मूविंग एवरेज से भी हमें साइडवेज मार्केट में भी अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं, बट हाँ वहाँ पे प्रॉफिट छोटे छोटे पॉइंट के ही रहते हैं, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं मिलता है, बट हमारा एसएल भी छोटा सा ही रहता है। तो जहाँ पे छोटा सा एसएल बने वहाँ पे हमें एंट्री ले लेनी चाहिए, क्योंकि एसएल छोटा है, 20 पॉइंट का अगर एसएल लिया है तो 40 पॉइंट का टारगेट हमें आराम से मिल जाता है साइडवेज मार्केट में। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।